दोस्तों, जब मैंने लुईस सायर के ऊपर सीरीज़ बनाई थी, तो फिर वहाँ पर मैंने लुईस सायर के बारे में किताब में जो पढ़ा था वो सब कुछ मैंने आपको बताया था। और वहाँ पर जिस राइटर ने लुईस सायर के बारे में बताया था, उस राइटर ने वहाँ पर एक किताब का भी ज़िक्र करा था। वह उस किताब में बताते हैं कि उस किताब में सारे ताकतवर पुरुषों के बारे में लिखा हुआ है और उस किताब के जो लेखक थे उनका नाम प्रोफेसर डेस्बोनेट था। तो उस समय मैंने विचार किया था कि पता नहीं वो बुक मुझे गूगल पे मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी, लेकिन बाद में जब मैंने सर्च करा था तो फिर वह बुक जो थी वह मुझे पीडीएफ फॉर्म में मिल गई। यह बुक जो है, इसी बुक के बारे में हम चर्चा करेंगे और आप विश्वास नहीं करोगे कि ये जो बुक है ये 500 पेजों की बुक है और इसमें लेखक ने सारे ताकतवर व्यक्तियों के बारे में चर्चा करी है। मैंने इस बुक के अभी 36 पेजेस पढ़े हैं और इन 36 पेजेस के अंतर्गत मुझे जितने भी ताकतवर लोगों के बारे में पता चला, मैं उनके बारे में यह वीडियो बनाऊंगा। पहले मैंने सोचा था कि पहले पूरी किताब पढ़ लूँगा, उसके बाद सीरीज़ चालू करूँगा, लेकिन 500 पेजेस की पुस्तक पढ़ना और उसके बाद उसको पूरी डायरी में लिखना, यह एक काफ़ी लंबा काम हो जाएगा। इस तरह से तो मुझे 6 महीने लग जाएंगे। इसलिए मैंने विचार किया कि थोड़ा थोड़ा पुस्तक पढ़ता जाऊँगा और उसमें से जो मुझे बताने लायक लगेगा, जो भी ताकतवर पुरुषों के बारे में वहाँ बताया जाएगा, वह मैं आपको यहाँ सीरीज़ में कंटिन्यू करता रहूँगा। तो ये जो बुक है ये फ्रेंच भाषा में लिखी गई थी और इस बुक के लेखक जो थे वह प्रोफेसर डेस्बोनेट थे। पुस्तक का नाम है रॉइस डे ला फोर्स। ये जो पुस्तक है ये फ्रेंच भाषा में लिखी गई है। इसको जो मैं आपको हिंदी में यहाँ बता रहा हूँ, यह ट्रांसलेशन टूल की सहायता से बता रहा हूँ। वहाँ पर आप किसी भी बुक को हिंदी में डिटेक्ट करके पढ़ सकते हो। तो रॉइस डे ला फोर्स जो फ्रेंच भाषा में जो पुस्तक लिखी गई है, इस पुस्तक का अर्थ है बल का राजा, यानी कि ताकत के जितने भी व्यक्ति हैं उनकी ताकत के बारे में इस पुस्तक में बताया गया है। तो मेरे हिसाब से यह जो सीरीज़ है यह बहुत अच्छी होने वाली है, क्योंकि इसमें सारे ताकतवर पुरुषों के बारे में बताया जाएगा जितना लेखक को पता है। लेखक ने जितने भी ताकतवर व्यक्तियों से मिले उनके बारे में चर्चा करी, या फिर जिनके बारे में कहानियों में लिखा गया था उसके बारे में भी चर्चा करी है। जैसे जैसे पुस्तक आगे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे मैं यहाँ सीरीज़ में आपको बताता जाऊँगा। तो इस पुस्तक की कहानी शुरू होती है प्राचीन समय से। प्राचीन समय का मतलब ये है कि लेखक उस समय की बात करते हैं जहाँ पर ताकत सच में महत्वपूर्ण थी। अब हम ज़रा बहुत पीछे जाएं और वहाँ पर देखें कि कबीले का सरदार उसी को ही माना जाता था जिसकी बाजुओं में ज़्यादा दम हो। ये बात आप भी समझते हो, किताबों में भी हमने पढ़ा होगा कि जो एंशिएंट समय के जो लोग थे, जिनके पास इतनी अच्छी सुविधाएं नहीं थी, लेकिन वह जिस तरह से अपना निर्वाह करते थे, तो उस निर्वाह में जो उनका जो कबीला होता था, उनका जो साम्राज्य होता था, उसमें वह अपना एक मुखिया चुनते थे या फिर सरदार चुनते थे। तो फिर मुखिया या सरदार उसी को चुना जाता था जिसके पास ताकत सबसे ज़्यादा हो। ताकत का मतलब कि शारीरिक ताकत से है। ऐसा व्यक्ति जो मुसीबत आने पर अपने कबीले की रक्षा कर सके, ऐसा व्यक्ति जो किसी जानवर के प्रहार करने पर उसका सामना कर सके, जो शेर को भी हरा सके, या फिर जो किसी भी हिंसक पशु से अपने कबीले की रक्षा कर सके, तो ऐसे व्यक्ति को सरदार या फिर नेता कहा जाता था। और वहाँ पर लेखक यही बताना चाहते हैं कि उस समय ताकत सबसे महत्वपूर्ण थी, क्योंकि कबीले का सरदार उसी को चुना जाता था जिसके पास अद्भुत शारीरिक ताकत हो। यह लेखक हमको बताते हैं कि ताकत महत्वपूर्ण है और यह प्राचीन समय से ही महत्वपूर्ण होती हुई चली आई है। और प्राचीन समय से देखते देखते यह हमारे समय के स्ट्रॉन्गमैन, यानी कि यह सन 1700, सन 1800, सन 1900 की बात कर रहे हैं। और जो आज का समय है जिसको हम बोलते हैं मॉडर्न समय, मॉडर्न समय से पहले जो था ओल्ड टाइम स्ट्रॉन्गमैन, जितने भी ओल्ड टाइम के स्ट्रॉन्गमैन हैं उनके बारे में ही मैं यहाँ पर सीरीज़ बनाता हूँ। आगे लेखक कहते हैं कि उस समय कितने ज़्यादा ताकतवर व्यक्ति थे, लेकिन फिर भी
एक समाज, एक व्यवसाय ऐसा था, एक व्यक्तियों का वर्ग ऐसा था जो ताकतवर से संबंधित, जो ताकतवर व्यक्ति थे उनसे संबंधित जितने भी विचार थे वह उनके प्रति हीन विचार रखते थे, और ऐसा उद्योगपति वर्ग करता था। उद्योगपति का मतलब कि जो बिजनेस रिलेटेड वर्क करने वाले जो व्यक्ति थे, जो व्यवसाय को इतनी अधिक महत्व नहीं देते थे, वह अपने जीवन में ऐसा सोचते ही नहीं थे कि हमारे जीवन में भी व्यायाम आना चाहिए जिससे हम अपने शारीरिक शक्ति का विकास कर सकें। वह कहते हैं कि उद्योगपति को जब ताकतवर के बारे में पता ही नहीं चलेगा तो फिर वह तो यही देखेगा कि जिसका शरीर बहुत ज़्यादा हष्ट-पुष्ट है और जो देखने में काफ़ी भारी लग रहा है, यानी कि 250 पाउंड का जो व्यक्ति है, उद्योगपति तो उसको ही शक्तिशाली मानेगा, क्योंकि उसने अभी ताकतवर व्यक्ति की वास्तविक परिभाषा को जाना ही नहीं है। इसीलिए लेखक कहते हैं कि यह ज्ञान का ही अभाव है उद्योगपति वर्ग में, या फिर उस वर्ग में जो ताकत को इतना महत्व नहीं देते हैं। यह ज्ञान का ही अभाव है कि वह बहुत विशाल शरीर वाले व्यक्ति को ही ताकतवर मानते हैं। लेकिन जो ताकत के संदर्भ में बात यही है कि साइज डजंट मैटर इन स्ट्रेंथ। इसके बारे में लेखक बताते हैं। लेखक कहते हैं कि यदि मोटा तोंद वाला व्यक्ति रोम के ग्लैडिएटर होता तो वह खुद को ऐसे शरीर को देखकर कोड़े मारता। यानी कि लेखक यह बताना चाहते हैं कि रोम के समय में या फिर ग्रीक के जो ग्लैडिएटर होते थे, जो पूरे एरिना में सबके सामने लड़ते थे, उस समय भी वह जो ग्लैडिएटर या फिर जो रक्षक वर्ग होता था वह राजा के सामने अपना बल प्रदर्शन करता था और मल्लयुद्ध करता था। तो फिर उनका शरीर भी इतना ज़्यादा फूला हुआ नहीं होता था जैसे कि आज के समय के जो स्ट्रॉन्ग मैन हैं उनका शरीर बहुत ज़्यादा फूला हुआ, बहुत ज़्यादा मांसपेशियों लेकर प्रतीत होता है। क्योंकि लेखक खुद कहते हैं कि यदि उस समय भी ग्लैडिएटर अपने आप के शरीर को देखकर, जिसका वज़न 250 LBS या फिर उससे भी ज़्यादा है, ऐसा शरीर यदि वह प्राप्त कर लेता तो फिर उसके भीतर इतनी ज़्यादा हीन भावना आती कि वह अपने ही हाथों से अपने शरीर पर कोड़े मारता कि मैंने यह कैसा शरीर प्राप्त कर लिया है। और वहीं लेखक यह दिखाना चाहते हैं कि उद्योगपति वर्ग जिस शरीर को हष्ट-पुष्ट समझता है उसको जो ग्लैडिएटर है, यानी कि जो लड़ाई लड़ने वाला जो व्यक्ति है, जो बल प्रदर्शन दिखाने वाला जो व्यक्ति है, वह ऐसे शरीर को ताकतवर मानता ही नहीं है। यदि कभी गलती से उसका शरीर इतना हष्ट-पुष्ट हो जाए तो फिर वह अपने ही हाथों से अपने शरीर पर कोड़ों से प्रहार करेगा कि मैंने यह कैसा शरीर प्राप्त कर लिया है। इसलिए लेखक यहाँ दिखाना चाहते हैं कि बहुत हष्ट-पुष्ट शरीर, मोटी तोंद वाला शरीर कभी भी शक्तिशाली नहीं हो सकता है। वह कहते हैं कि जो प्रोफेसर डेस्बोनेट हैं उनके समय पर काफ़ी बल प्रदर्शन होते थे, क्योंकि सन 1600, 1700, 1800 में ही इनका जन्म हुआ और इन्होंने यह जो पुस्तक लिखी यह तभी लिखी जब उनको सारे ताकतवर पुरुषों के बारे में पता चला। और इस पुस्तक को लिखने का सबसे बड़ा उद्देश्य उनका यही था कि वह ताकतवर लोगों के बारे में आपको बता सकें, और बल प्रदर्शन के दौरान जो व्यक्ति छल कपट करता है या फिर जो इतना शक्तिशाली है ही नहीं और लोगों को सामने यह दिखाता है कि वह अद्भुत शक्तिशाली है, इसके बारे में भी पर्दा कैसे गिराया जाए उसके बारे में भी यहाँ पर चर्चा करी है। तो इसी संदर्भ में कहते हैं कि जो शक्तिशाली बल प्रदर्शन का जो शो होता है उसको देखने वाली जो जनता है वह सच में बहुत ही अक्षम है। वह इस बात का पता लगा ही नहीं पाती है कि 300 LBS वज़न कितना होता है और 100 LBS वज़न कितना होता है, क्योंकि सामने जो स्टेज पर बल प्रदर्शन कर रहा है वह व्यक्ति लोगों को यह कहता है कि यह 300 पाउंड का डंबल है और मैं इसको उठाने जा रहा हूँ। लेकिन जो देखने वाली जो जनता है वह तो उस पर विश्वास कर लेगी कि यह 300 पाउंड का डंबल ही होगा यदि उसने कहा है, लेकिन वास्तव में यह 300 पाउंड का डंबल होता ही नहीं है, यह 100 पाउंड का डंबल होता है। तो लेखक कहते हैं कि यदि
देखने वाली जनता ही इतनी समर्थ नहीं है कि वह 100 पाउंड में और 300 पाउंड में फ़र्क देख सके, तो फिर हम ऐसी जनता को क्या कहेंगे? ऐसी जनता को हम यही कहेंगे कि इसके पास ज्ञान का अभाव है। और तो और जो स्टेज पर दिखाने वाले, जो बल प्रदर्शन करने वाले जो स्ट्रॉन्गमैन हैं, वह भी कहीं ना कहीं अपनी चालाकी दिखाकर लोगों को अपनी ओर ज़्यादा से ज़्यादा आकर्षित करते हैं। तो इसी बारे में लेखक कहते हैं कि जो उद्योगपति वर्ग है या फिर जो मध्यम वर्ग है, उसको इतना सक्षम होना चाहिए, उसमें इतनी बुद्धि होनी चाहिए कि वह देख कर पता लगा सके या फिर कुछ करके ऐसा पता लगा सके कि ये जो शक्तिशाली बल प्रदर्शन हो रहा है, इसमें बताया गया वज़न ठीक है या फिर नहीं। वह कहते हैं कि आज के समय में जो ताकतवर जो बल प्रदर्शन होते हैं, यह कहीं ना कहीं प्राचीन समय से जुड़े हुए हैं। यदि आज हम महाभारत के भीम के ताकत के बारे में चर्चा करते हैं, तो फिर यह पहले घटित हो चुका है। ऐसी घटना घटित हो चुकी है कि वहाँ पर कोई ताकतवर भीम नाम का शक्तिशाली पुरुष था, जिसके बारे में हम आज चर्चा कर रहे हैं। उसी तरह से लेखक कहते हैं कि प्राचीन समय में भी ऐसे शक्तिशाली पुरुष हुए हैं जिसके बारे में लोगों ने चर्चा करी, उनकी तरह बनना चाहा, व्यायाम किया और अंत में जाकर वह शक्तिशाली बन गए। तो फिर वह कहते हैं कि जो यूनानी का जो समय था, जब यूनानी के जो ताकतवर व्यक्ति थे, वह ऐसे बल प्रदर्शन से बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे जिसमें राजा के सामने ताकत का प्रदर्शन होता था, और वह इसको लेकर के काफ़ी मेहनत भी करते थे। जैसे कि हमने देखा होगा कि कोई मूवी का सीन ऐसा होता है कि वहाँ पर राजा जो होता था, यूनानी हो या फिर ग्रीक हो, वहाँ पर राजा के सामने जो दो शक्तिशाली जो पुरुष होते थे, वह आपस में लड़ते थे। यह एक तरह से अपनी ताकत का प्रदर्शन होता था, और यूनानी लोग भी इसी तरह से ताकत का प्रदर्शन करते थे ताकि वह दिखा सकें कि उनके पास ताकत है। और यह एक बल प्रदर्शन का खेल ही नहीं था, बल्कि यह लोगों को इस बारे में भी अधिक से अधिक जागरूक करता था कि अपने शरीर का विकास किया जाए, अपनी ताकत को बढ़ाया जाए। और इसके लिए जो यूनानी लोग थे, वह राजा के सामने बल प्रदर्शन करते थे। बदले में राजा के द्वारा उनको सत्कार भी प्राप्त होता था, और उनको एक विशेष प्रकार का मुकुट भी दिया जाता था। यह मुकुट कोई महंगा नहीं होता था, बल्कि यह सम्मान में दिए जाने वाला मुकुट होता था, जो फिर पत्ते का भी हो सकता था या फिर ताड़ के वृक्ष के जो पत्ते होते हैं, उनका भी वह मुकुट हो सकता था। यह यूनानियों में बहुत सम्मान की बात होती थी कि एक राजा के द्वारा अपने शक्ति को बल प्रदर्शन करने के फलस्वरूप राजा ने उसको मुकुट पहनाकर सम्मानित किया है। तो इस बारे में लेखक कहते हैं कि यूनानियों के समय से ही ऐसे बल प्रदर्शन चले आ रहे हैं, जिसकी वजह से आज के समय के स्ट्रॉन्गमैन अपने शरीर को शक्तिशाली बना रहे हैं। वह कहते हैं उस समय भी काफ़ी शक्तिशाली पुरुष थे प्राचीन समय में, और लोगों को अधिक से अधिक प्रेरित करने के लिए उनकी ताकतवर की जो मूर्तियाँ थी, उनके जो स्वरूप थे, उनको पत्थरों की नक्काशी में उकेरा गया और उनकी अनेक सारी मूर्तियाँ बनाई गई। क्रोटोन के जो मिलो थे, वह ओलंपिक में 6 बार पुरस्कार जीते थे। उस समय भी ओलंपिक के खेल होते थे, और जो मिलो नाम का जो शक्तिशाली पुरुष था, वह 6 बार इस पुरस्कार को जीता था, और उसकी मूर्ति भी बनाई थी ताकि लोग देखें और उनको बार बार स्मरण हो कि ऐसे शक्तिशाली पुरुष भी यहाँ पर रहे हैं। वह मिलो के ताकतवर बल प्रदर्शन के बारे में कहते हैं। वह कहते हैं कि वह अपने कंधे पर एक वयस्क बैल को रखता था, और जो 210 मीटर का जो स्टेडियम होता था, उसका वह पूरा चक्कर लगाता था। यह जो मिलो है, यह इसके ताकतवर बल प्रदर्शन के कारनामे हैं कि वह पूरे स्टेडियम का चक्कर लगाता था, और उस चक्कर लगाने के दौरान उसके जो कंधे होते थे, उस पर एक वयस्क बैल को भी वह चढ़ाए रखता था। और जब वह पूरा चक्कर लगा लेता था तो उसी बैल को ज़मीन पर रखता था, और जब वह बैल खड़ा हो जाता था तो फिर उस बैल को एक ही प्रहार से नीचे गिरा देता था। यह उसकी ताकत का बल प्रदर्शन था। उसके ताकतवर बल प्रदर्शन में उसकी जो हाथों की जो क्षमता थी, उसकी जो ग्रिप स्ट्रेंथ थी, वह बहुत ही अधिक थी। अनेक व्यक्ति मिलकर भी उसकी उंगलियों को नहीं खोल पाते थे, उसके भीतर इतनी ज़्यादा ताकत थी।
लेखक इसके बारे में एक कहानी का ज़िक्र करते हैं कि जो क्रोटोन के जो मिलो थे वह अपने कुछ शिष्यों के साथ एक घर में गए थे और वहाँ पर कुछ ऐसा हुआ कि जो घर था वह टूटने की नौबत पे आ गया और घर जिस खंबे के बल स्वरूप जो खड़ा हुआ था, मिलो ने सोचा कि मैं इसको अपनी ताकत के बल पर गिरने से रोक लूँगा। तो फिर मिलो ने जो स्तंभ था उसको अपनी भुजाओं से पकड़ लिया, लेकिन भुजाओं से पकड़ने के बावजूद भी उसके जो बाकी के जो शिष्य थे वह सारे चले गए, लेकिन जो मिलो जो थे उन्होंने उस स्तंभ को पकड़े रखा, लेकिन पकड़ने के बावजूद भी वह जो घर था वह पूरी तरह से ध्वस्त हो गया और वहाँ पर मिलो की जो थी वह मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बारे में यही कहा गया है कि मृत्यु का कारण अत्यधिक आत्मविश्वास था। यहाँ पर जो मिलो की जो चर्चा थी, उनकी जो ताकत थी, उसके बारे में यहाँ पर प्रोफेसर डेसबोनेट ने यहाँ पर बताया। वह अगले शक्तिशाली पुरुष के बारे में कहते हैं कि यूनानी में ही एक थेस्ली का पॉलीडामस नाम का शक्तिशाली पुरुष था। वह उग्र शेर को भी मार डालता था और उसका भी जो स्टैचू था वह ओलंपिक में देखने को मिलता है। वह कहते हैं कि वह इतना ताकतवर था कि वह एक हाथ से रथ को रोक लेता था और घोड़े अत्यधिक प्रयास करने के बाद भी उस शक्तिशाली बल प्रदर्शन की भुजाओं से नहीं छूट पाता था। इनकी भी मृत्यु का कारण यही था कि यह एक गुफा में गए थे और गुफा जो थी वह टूटने वाली थी, लेकिन इनको अपनी ताकत पर इतना भरोसा था, उन्होंने सोचा कि मैं इस गुफा में जो टूटने वाली जो चट्टानें हैं उसको मैं अपने हाथों से सहारा देकर बचा लूँगा। लेकिन जो गुफा जो थी वह इतनी बुरी तरह से टूटी कि यह जो पॉलीडामस नाम के जो शक्तिशाली पुरुष थे वह उसी में दबे रह गए और उनकी मृत्यु हो गई। अब हम कह सकते हैं कि जो ताकत जो थी वह प्राचीन समय में शुरू होकर के यहाँ ओल्ड टाइम स्ट्रॉन्गमैन तक आ गई थी। यहाँ पर जो पार्ट 1 था यह इस पुस्तक का पार्ट 1 ख़त्म होता है। अब जो मध्य युग था उसमें भी ताकत के कारनामों के बारे में यहाँ पर बताया है। वह कहते हैं कि इस समय में जो योद्धा वर्ग थे जिनकी भुजाओं का बल अतुलित था वह भी अपने ताकत के माध्यम से लोगों को अपनी ताकत दिखाते थे, अपना ऐसा बल प्रदर्शन करते थे जिससे लोगों को विश्वास हो जाए कि यह सच में ताकतवर पुरुष है। पहले के समय के जो राजा महाराजा लोग होते थे वह अत्यधिक ताकतवर होते थे। उनके जो सैनिक होते थे या फिर जो सैनिकों का नेतृत्व करने वाले जो सेनापति होते थे वह भी अत्यधिक शक्तिशाली होते थे। यह युद्ध में अपनी ताकत का प्रदर्शन करते थे। दांतों से नाल को तोड़ना होता था, वह भी शक्तिशाली बल प्रदर्शन करते थे। वेनिस में, इटली में, यूनान में, जर्मनी में, इन सारी जगहों पर सन 1400 से लेकर के सन 1500 में भी एरिना में युद्ध के शक्तिशाली बल प्रदर्शन भी होते थे और उस समय भी राजा के द्वारा बेहतरीन इनाम इन शक्तिशाली पुरुषों को दिया जाता था। अब इसके बाद जो लेखक हैं वह ताकत के संदर्भ में आधुनिक समय में आते हैं। आधुनिक समय का मतलब कि आज के समय के जो स्ट्रॉन्गमैन हैं इससे पहले के जो समय के जो स्ट्रॉन्गमैन थे सन 1600, 1700, 1800 या फिर 1900 के बीच में जो जितने भी स्ट्रॉन्गमैन थे उसके बारे में यहाँ पर बताते हैं। तो आधुनिक समय में सबसे पहले वह जिस ताकतवर पुरुष के बारे में कहते हैं उसका नाम थॉमस टॉफाम है। थॉमस टॉफाम के बारे में भी मैंने पिछली सीरीज़ में आपको बताया था कि वहाँ पर जो भी थे जो शक्तिशाली पुरुष थे उसके बारे में वहाँ पर उन्होंने बताया था। थॉमस इंच ऑन स्ट्रेंथ के नाम पे जो बुक थी वहाँ पर उन्होंने थॉमस टॉफाम के बारे में बताया था। यहाँ पर भी थॉमस टॉफाम के बारे में बताया गया है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा अधिक विस्तृत करके थॉमस टॉफाम के बारे में बताया है, उसको मैं यहाँ आपको बताऊँगा। थॉमस टॉफाम का जन्म 1710 में लंदन में हुआ था और 1731 के आसपास वह डरबी नामक एक जगह पर रहने के लिए आए थे।
हम इस बात को जानते हैं कि थॉमस टॉफाम ने पानी के 3 भरे हुए बैरल को उठाया था, जिसका वजन 1816 पाउंड यानी कि 823 किलो था। इस शक्तिशाली बल प्रदर्शन को उन्होंने 21 मई 1741 को किया था। जब उन्होंने यह जो शक्तिशाली बल प्रदर्शन करा था, तो फिर इस शक्तिशाली बल प्रदर्शन को करने के दौरान डर्बी, जहाँ पर वह रहने लगे थे, डर्बी के जो पादरी थे, उन्होंने उनका फिज़िकल मेज़रमेंट लेना चाहा था। यानी कि एक 5 फुट 10 इंच का एवरेज वेट का जो व्यक्ति है, वह इतना अधिक वज़न कैसे उठा सकता है, इसके बारे में उन्होंने गहन जानकारी प्राप्त करने के लिए उनका फ़िज़िकल मेज़रमेंट लिया था। तो जो डर्बी के जो पादरी थे, उन्होंने थॉमस टॉफाम जो थे वह दिखने में 30 साल के थे, और उनका फ़िज़िकल मेज़रमेंट लेने के लिए उन्होंने थॉमस टॉफाम के कपड़े उतरवाए और उनका जो शारीरिक माप जो था उसको उन्होंने लिया। वह दिखने में साधारण से लग रहे थे, लेकिन वास्तव में जो उनकी जो मांसपेशियों का गठन था, उनके जो स्नायुमंडल जो थे, वह इस बात की ओर संकेत कर रहे थे कि मानो इनमें कितनी अधिक ताकत भरी हुई हो। आगे लेखक के शब्दों में थॉमस टॉफाम के बारे में यह बताया गया है कि अच्छी तरह से अनुपातिक और असाधारण रूप से मांसल बगल और कूल्हे, जो अन्य व्यक्तियों में खोखले थे, उसके पास केवल तंतुओं और स्नायुबंधन का एक ऊतक था। यह लेखक बताते हैं उनके फ़िज़िकल मेज़रमेंट के बाद। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि ओल्ड टाइम के जितने भी स्ट्रॉन्गमैन हुए हैं, उन्होंने जितने भी बल प्रदर्शन करे हैं, वह सारे सटीक हैं। और उनकी जांच करने के लिए वहाँ पर एक ऐसी सोसाइटी थी जो इस बात पे गहन विषय पर चर्चा करती थी कि कोई व्यक्ति यदि शक्तिशाली बल प्रदर्शन कर रहा है तो उसकी मांसपेशियों में ऐसा क्या परिवर्तन आया है, उसकी मांसपेशियों में ऐसी कौन सी ताकत आ गई है कि वह एक साधारण सा दिखने वाला पुरुष भी इतने अद्भुत शक्तिशाली बल प्रदर्शन कर रहा है। यदि न्यूज़ में किसी शक्तिशाली बल प्रदर्शन के बारे में बताया गया है तो फिर उस न्यूज़ को अखबार में तभी छापा जाता था जब वह सच हो, और जिस पर किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति के द्वारा यह घोषित किया गया हो कि यह शक्तिशाली बल प्रदर्शन वास्तव में सच्चे हैं। तो उस समय भी रॉयल सोसाइटी के जो सदस्य थे, जिनका नाम डेकागेलियर्स बताया गया है, उन्होंने भी कहा था कि थॉमस टॉफाम की मांसपेशियां बहुत मजबूत थी। थॉमस टॉफाम में ऐसा कहा गया है कि उनकी जो ताकत थी वह 6 व्यक्तियों के बराबर थी, और उनके शक्तिशाली बल प्रदर्शन में ऐसा कहा गया है कि वह दांतों से मेज को किनारे से पकड़ लिया करते थे, और जो मेज होती थी उसके दूसरी तरफ 20 या 30 किलो का भारी वजन भी वह लटका दिया करते थे। यह जो डेकागेलियर्स नाम के जो सदस्य हैं, वह थॉमस टॉफाम की ताकत के बारे में गहन चर्चा करते हैं, और इन्होंने ही बाद में प्रोफेसर डेसबोनेट को थॉमस टॉफाम के बारे में बताया था। फिर प्रोफेसर डेसबोनेट ने उनकी चर्चा इस पुस्तक में करी है जो मैं आपको बता रहा हूँ। एक बार की बात है, जो आप जानते हो कि थॉमस टॉफाम ने पहरेदार को उसकी जो यार्ड सही थी उसको उठाया। उस समय वह पहरेदार सो रहा था और उसको कब्रिस्तान तक ले जाकर वहीं पर रख दिया था, और उसको पता भी नहीं चला था कि मैं यहाँ पर कैसे आ गया हूँ। उस समय जो हेल्थ और स्ट्रेंथ की जो मैगज़ीन जो अपलोड होती थी, जिनमें ताकतवर व्यक्तियों के बारे में बताया जाता था, वहाँ पर भी थॉमस टॉफाम के बारे में कहा गया था। वहाँ कहा गया था कि थॉमस टॉफाम अपने समय के हरक्युलिस थे, और वह भी अर्थडियन रहे होंगे। हालांकि उसके कारनामे परी कथाएँ नहीं हैं, वह उनके समय के समाचार पत्रों में छपे हैं और हजारों गवाहों द्वारा पुष्टि की गई है, जो प्रतिष्ठित व्यक्ति थे जिनके अधिकार पर कोई विवाद नहीं है। यह हेल्थ एंड स्ट्रेंथ की जो मैगज़ीन थी, वहाँ पर थॉमस टॉफाम के बारे में बताया गया था। थॉमस टॉफाम जो थे वह एक बढ़ई के बेटे थे,
और उनकी जो लंबाई थी वह 5 फुट 1 इंच थी। इसके अलावा राइटर को उनके शरीर के और मेजरमेंट के बारे में नहीं पता कि उनकी बाइसेप्स कितनी थी, थाई कितनी थी, फोरआर्म्स कितनी थी, लेकिन वह कहते हैं कि वह जवानी के समय से ही अद्भुत ताकतवर व्यक्ति रहे हैं। थॉमस टॉफाम बढ़ई के बेटे होते हुए भी उनका जो रुचि थी वह क्लबों की तरफ थी, जिम्नास्ट की तरफ थी, जहाँ पर कुश्ती के मुकाबले होते थे तथा और भी शक्तिशाली बल प्रदर्शन होते थे। थॉमस टॉफाम का जो स्वभाव था वह शांत था और वह सज्जनों की तरह अन्य व्यक्तियों के साथ आचरण भी किया करता था। उनका जो था वह एक शराब की जो बार होती थी उसको चलाया करते थे, यह उनका एक काम था। एक बार की बात है कि जो थॉमस टॉफाम थे वह एक शक्तिशाली बल प्रदर्शन करते थे। शक्तिशाली बल प्रदर्शन में यह होता था कि वह अपने जो 2 पैर हैं उसको एक खंबे से बांध लिया करते थे, यानी कि बीच में खंबा होता था और अपने दोनों पैरों को इस तरह से मोड़ लिया करते थे और उसके बाद अपने हाथों में 2 घोड़े को बांध लिया करते थे और फिर घोड़े चालक को ऐसा आदेश दिया जाता था कि वह इस घोड़े को भगाए, यानी कि वह लोगों को ऐसा दिखाना चाहते थे कि मैंने अपने दोनों पैरों से खंबे को पकड़ रखा है और इन घोड़ों में इतनी ताकत नहीं है कि वह मेरे पैरों को इस खंबे से अलग कर सके, इतनी अधिक ताकत है मेरे भीतर। तो उन्होंने 2 घोड़ों को अपने हाथों से बंधवाया था और जब घोड़े भागने का प्रयास कर रहे थे तो फिर उन्होंने उस घोड़े को भागने ही नहीं दिया। लेकिन इस शक्तिशाली बल प्रदर्शन के दौरान जो था उनके पैर में थोड़ी सी चोट भी आ गई थी। उन्होंने 2 घोड़ों को रोक दिया था, फिर उन्होंने घोषणा करी कि मैं आने वाले समय में 3 घोड़ों को भी रोक कर दिखाऊंगा। इसके 1 साल के बाद ही थॉमस टॉफाम ने वह शक्तिशाली बल प्रदर्शन करा था जिसमें उन्होंने 3 भारी पानी के भरे हुए बैरल को उठाया था। थॉमस टॉफाम की जो भुजाएं थीं और जो हैमस्ट्रिंग के जो गड्ढे थे वह स्नायु बंधन से भरे हुए थे। उनका जो शरीर था वह हष्ट पुष्ट नज़र आता था। एक बार उन्होंने शर्त लगाई थी कि वह 3 घोड़ों को रोक कर दिखाएगा। उन्होंने पिछली बार की तरह ही अपने पैरों से खंभे को पकड़ लिया था और जो 3 घोड़े थे उनके हाथों से रस्सी बंधी हुई थी और उसके बाद जब घोड़ों ने अचानक से दौड़ने का जब प्रयास किया तो फिर इस शक्तिशाली बल प्रदर्शन के दौरान जो था उनको चोट लग गई और उनकी जो जांघ थी, जांघ की जो मसल थी वह टूट गई। इस शक्तिशाली बल प्रदर्शन के दौरान वह अन्य एक शक्तिशाली बल प्रदर्शन कर सकते थे, जैसे कि जो बर्तन जो होते हैं उसको वह एक कागज़ की भांति मोड़ दिया करते थे। और तो और वह अपनी क्या करते थे कि वह 2 कुर्सी लिया करते थे। एक कुर्सी पर उनका सिर होता था और दूसरी कुर्सी पर पैर होते थे, बीच में कोई भी सपोर्ट नहीं होता था। और इसके दौरान वह 27 टन के 4 व्यक्तियों को अपने पेट पर सहारा देते थे। यह उनके शक्तिशाली बल प्रदर्शन का ही कारनामा था। वह 2 कुर्सियों के बीच में अपने शरीर को लंबवत कर लिया करते थे और वहाँ पर 4 व्यक्तियों के वजन को सहन करते थे। वह लोहे की मोटी मोटी रोड़ों को भी धनुष की तरह मोड़ दिया करते थे। थॉमस टॉफाम का स्वभाव ऐसा था कि वह अपने ताकत के साथ कुछ ना कुछ शरारतें करते ही रहते थे। एक बार की बात है कि वह अपने 6 दोस्तों के साथ किसी स्थान पर जा रहे थे और वहाँ पर उन्होंने एक संतरी के बॉक्स को देखा। संतरी यानी कि जो उस समय के जो गार्ड होते थे उसको उन्होंने देखा। गार्ड उस समय सो रहा था तो लोग आपस में चर्चा कर रहे थे कि इसके साथ क्या किया जाए, इसको जगा दिया जाए या फिर इसको गिराकर भागा दिया जाए, इसके साथ ऐसा क्या किया जाए। यानी कि वो एक शरारत करने का प्रयास कर रहे थे। वो लोग आपस में ऐसी चर्चा कर ही रहे थे कि थॉमस टॉफाम ने उस संतरी के बॉक्स को उस संतरी के सहित उठाया, उसको अपने कंधे पे लिया और उसको बहुत लंबी दूरी तय करने के बाद वहाँ पर छोड़ के आ गए थे। तो इस तरह का शक्तिशाली बल प्रदर्शन उन्होंने अपने दोस्तों के सामने भी करके दिखाया था। थॉमस टॉफाम जो थे वह अपनी शराब की दुकान पर खिड़की पर बैठे हुए थे और वहाँ पर एक कसाई गुजरा
जिसका वज़न लगभग आधे बैल के बराबर था और उसका वज़न इतना ज़्यादा था कि वह रास्ते पे गिर गया और थॉमस टॉफाम ने उसको देख लिया। तो फिर थॉमस टॉफाम उस इतने भारे व्यक्ति के पास गए और उसको उठाया और अपने कंधे पर रखते हुए उसको आगे तक छोड़कर गए थे। वह इतना भारी व्यक्ति होने के बावजूद भी थॉमस टॉफाम ने उसको बड़ी ही सरलता से अपने कंधे पर उठाया और उसको काफ़ी लंबी दूरी तय करने के बाद उसको छोड़कर भी आए थे। एक बार की बात है कि वह टेम्स की जो नदी थी उसमें वह नाव से सफ़र कर रहे थे। तो फिर वहाँ पर जो नारियल पानी जो होता है उसको एक व्यक्ति के द्वारा नारियल पानी दिया गया। थॉमस टॉफाम ने अपने हाथों से ही उस नारियल पानी को बीच में से खोल दिया था। यह भी उन्होंने ताकत का कारनामा दिखाया था। वह गाना गाने में भी काफ़ी माहिर थे। उनके संगीत के जो शिक्षक जो थे मैड टॉम, उनके साथ ही उन्होंने एक बार सेंट बेरवर्ग चर्च में भी एक गाना गाया था। वह कहते हैं कि 1 मीटर लंबी और 3 इंच मोटी जो पोकर की जो रॉड होती है उसको वह अपने बाइसेप्स पर तब तक मारते थे जब तक उसका आकार बदल ना जाए। कहते हैं कि कुछ समय के बाद वह जिस बार को, जिस शराब खाने को चलाते थे उसको चलाने के दौरान वह पूरी तरह से दिवालिया हो गए थे और दिवालिया होने के बाद वह इंग्लिस्टन नामक एक जगह पर रहने के लिए चले गए थे। लेकिन उस समय तक वह काफ़ी प्रसिद्ध हो गए थे। भले ही उन्होंने यूजीन सैंडो की तरह अपना कोई सिस्टम नहीं बनाया था, लेकिन फिर भी उनकी ताकत जो थी वह पूरी देश भर में फैल गई थी और इसके लिए उन्होंने और अधिक से अधिक धन कमाने के लिए भी उन्होंने विदेशों की यात्रा भी शुरू कर दी थी। बर्मिंघम नामक जगह पर रहने वाले एक हटन नाम के व्यक्ति थे जिन्होंने थॉमस टॉफाम ने डरबी नामक स्थान पर जितने भी शक्तिशाली बल प्रदर्शन करे थे उसकी चर्चा उन्होंने न्यूज़पेपर में छापी थी। लेकिन लोगों ने जब वह खबरें पढ़ी तो फिर उन खबरों को देखकर लोगों को विश्वास ही नहीं हुआ कि किसी शक्तिशाली बल प्रदर्शन कि किसी शक्तिशाली व्यक्ति ने ऐसे बल प्रदर्शन भी करे होंगे। तो फिर लोगों को यह दिखाने के लिए ही थॉमस टॉफाम ने स्ट्रॉन्गमैन एक्ट चालू करे। जो स्ट्रॉन्गमैन के जो बल प्रदर्शन होते हैं उनको दिखाना चालू करा और इसके बदले में उन्होंने टिकट भी बहुत सारी बेची। तब जब लोगों ने अपनी आंखों से देखा कि थॉमस टॉफाम भी इतने शक्तिशाली बल प्रदर्शन कर सकते हैं, तब जाकर उनको विश्वास हुआ कि हाँ, थॉमस टॉफाम सच में शक्तिशाली हैं। हमने न्यूज़ में उनके बारे में जो भी पढ़ा था वह सच है। एक बार की बात है कि एक घुड़दौड़ हो रही थी। वहाँ पर अनेक सारे घोड़े जो थे वह सड़क से दौड़ते हुए आगे जा रहे थे और वहाँ पर लोगों की काफ़ी भीड़ लगी हुई थी जो उस मैराथन को देख रही थी। तो उसी भीड़ में थॉमस टॉफाम भी थे और थॉमस टॉफाम ने एक शरारत करी और शरारत में ये था कि जो घोड़ा गाड़ी जो थी उन्होंने उस गाड़ी के पहिए को पकड़ लिया और गाड़ी के पहिए को पकड़ने के बाद उन्होंने उसको जाने नहीं दिया और गाड़ी का जो चालक था वह गुस्से में आ गया और गुस्से में आकर वह जो उसके पास जो चाबुक था वह घोड़ों पर और ज़्यादा प्रहार करने लगा। इससे जो घोड़े जो थे वह और ज़्यादा बल लगाकर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन फिर भी जो घोड़े थे वह आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। जो ड्राइवर जो था गाड़ी का वह जितना ज़्यादा क्रोध करता था उतना ही ज़्यादा थॉमस टॉफाम अपनी ताकत लगाकर उस घोड़े गाड़ी को पीछे की ओर कर दिया करते थे और यह सारा दृश्य जो थे वह आसपास के लोग देखकर हंस रहे थे। फिर अंत में आकर जो व्यक्ति था उसने देखा कि ये तो थॉमस टॉफाम नाम के जो हैं शक्तिशाली पुरुष हैं और फिर अंत में जाकर थॉमस टॉफाम ने उस गाड़ी को जाने दिया। अब लेखक कहते हैं कि इंसान और घोड़े के बीच का यह जो मामला था यह एक ताकतवर मामला था कि किस प्रकार से एक इंसान ने अपनी ताकत को घोड़े के विरुद्ध लगाया है। कहते हैं कि उस समय भी अफवाहों का उड़ना कोई बड़ी बात नहीं थी और इसी दौरान किसी और स्थान पर ऐसी अफवाह उड़ी कि एक ऐसा शक्तिशाली पुरुष भी है जिसने अपने नंगे हाथों से एक बस को चलने से रोका
और बस को चलने से इस तरह से रोका कि वह जो बस थी यह पूरी तेज़ रफ्तार से जा रही थी, लेकिन फिर भी एक शक्तिशाली पुरुष ने ऐसा कर दिखाया। तो फिर यह एक तरह से अफवाह ही थी। प्रोफेसर डेसोनेट कहते हैं कि बात को बढ़ने में और बात की अफवाह फैलने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, और अंत में वह यही कहते हैं कि क्या थॉमस टॉफाम में भी ऐसी ताकत हो सकती है कि वह एक गाड़ी को आगे बढ़ने से रोक सके। यह एक प्रकार का प्रश्न चिन्ह लग गया कि एक व्यक्ति में अधिक से अधिक कितनी शारीरिक क्षमता हो सकती है कि वह एक मशीन को आगे बढ़ने से रोक सके। यहाँ पर थॉमस टॉफाम के बारे में लेखक को जितना भी पता था उन्होंने इसकी यहाँ पर चर्चा करी। अब लेखक यहाँ पर एक अन्य शक्तिशाली पुरुष की चर्चा करते हैं। वह कहते हैं कि योहान कार्ल वॉन एकेनबर्ग एक अत्यधिक शक्तिशाली पुरुष था। 17वीं सदी का अंत और 18वीं सदी की स्टार्टिंग में जो था, उस शक्तिशाली बल प्रदर्शन के द्वारा उसने बहुत ही ख्याति प्राप्त करी। उस समय वह जर्मनी का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति था और उसने इंग्लैंड में, पुर्तगाल में, बेल्जियम में, स्विट्ज़रलैंड में भी अपनी ताकत का परचम लहराया था। यह 1717 के आसपास के समय की बात की जा रही है। अब इस एकेनबर्ग नाम के जो शक्तिशाली जो पुरुष थे, इसकी ताकत के बारे में यहाँ पर बताया गया है। वह कहते हैं कि एक हाथ से 2000 से लेकर के 2500 LBS की जो तोप होती थी उसको वह अपने एक हाथ से ही उठाता था। 2000 से 2500 पाउंड की एक तोप यानी कि लगभग 1133 किलो की कोई तोप होती थी, जिसको यह शक्तिशाली पुरुष अपने एक ही हाथ से उठाता था और उसको हवा में करने के दौरान वह उस तोप के ऊपर कोई अन्य वस्तु भी रख देता था और इसके दौरान वह दूसरे हाथ से जो शराब का जो गिलास होता था उसको वह पी रहा होता था। ऐसा शक्तिशाली बल प्रदर्शन वह लोगों के सामने करके दिखाता था। बल प्रदर्शन के बारे में लेखक कहते हैं कि इसमें किसी प्रकार का कोई छल नहीं था, बल्कि उसके पास सच में ऐसी अद्भुत ताकत थी कि वह अपने एक ही हाथ से 1100 किलो की जो भारी जो तोप होती थी उसको वह उठा लिया करता था। सोचो ज़रा, 1100 किलो का जो भारी तोप है उसको व्यक्ति अपने एक ही हाथ से उठा ले रहा है, यानी कि उसके भीतर कितनी ज़्यादा ताकत रही होगी। अगले शक्तिशाली बल प्रदर्शन में वह कहते हैं कि 2 या 3 जो घोड़े होते थे वह आपस में जुटे हुए होते थे और वह 2 या 3 घोड़े मिलकर भी उस शक्तिशाली बल प्रदर्शन करने वाले व्यक्ति को अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिला पाते थे। यह उसकी अद्भुत ताकत ही थी कि जो भागने में जो माहिर जो घोड़े होते हैं, उन 2 या 3 घोड़ों में भी इतनी अधिक ताकत नहीं थी कि वह उस एकेनबर्ग नामक शक्तिशाली पुरुष को अपनी जगह से हिला सके। ऐसा शक्तिशाली बल प्रदर्शन वह करके दिखाता था। वह कहते हैं कि एक शक्तिशाली बल प्रदर्शन और करता था, जिसमें वह अपने दोनों हाथों से एक मजबूत रस्सी को लोगों के सामने तोड़ कर दिखाता था और वह रस्सी इतनी मजबूत होती थी कि 2 से भी अधिक घोड़े उस रस्सी को नहीं तोड़ पाते थे। इतना शक्तिशाली वह पुरुष था और जो मजबूत रस्सी होती थी उसको भी वह कितनी आसानी से तोड़ कर दिखाता था। एक शक्तिशाली बल प्रदर्शन में वह यह करता है कि 2 कुर्सियाँ होती हैं, एक कुर्सी उसके सिर के नीचे होती है और दूसरी कुर्सी उसके पैर की एड़ियों के नीचे होती है और बाकी का जो शरीर होता है वह पूरा हवा में होता है और इस दौरान वह 4 से 5 लोगों को अपने पेट पर और अपनी छाती पर खड़ा करवाता था और उसके वजन को एक लंबे समय तक भी सहन करता था। यह शक्तिशाली बल प्रदर्शन वह करके दिखाता था। मैंने आपको पहले ही बताया है कि वह 1100 किलो की जो एक तोप होती थी वह उसको अपने एक हाथ से ही उठा लेता था। इसी तरह का एक और शक्तिशाली बल प्रदर्शन वह करता था, जिसमें वह अपने एक ही हाथ से घोड़े को उठाता था और उस घोड़े पर 1 या 2 आदमी बैठे हुए होते थे और दूसरे हाथ से वह शराब का जो गिलास होता था उसका वह आनंद ले रहा होता था। अगले शक्तिशाली बल प्रदर्शन में वह ज़मीन पर लेट जाता था
और उसकी छाती पर 500 से 600 पाउंड का जो निहाई होता था उसको रखा जाता था। निहाई का मतलब ये है कि जो लोहार जो लोहा जिस वस्तु पे रखकर बार बार हथौड़े से प्रहार करते हैं उसको निहाई कहा जाता है। तो उस निहाई को वह अपनी छाती पर रखवाता था और उसके बाद 2 लोहार जो होते थे उस पर उस लोहे को रख देते थे और उस लोहे पर बार बार प्रहार करते थे। यह उसकी ताकत का ही फल था कि 500 से 600 पाउंड की उसके छाती के ऊपर निहाई रखी गई है और उसके ऊपर भी जो लोहे का जो टुकड़ा है उस पर बार बार जो लोहार है अपने हथौड़े से प्रहार कर रहा है। ऐसा बल प्रदर्शन वह लोगों के सामने करके दिखाता था। अगले शक्तिशाली बल प्रदर्शन में वह ज़मीन पर लेट जाता था और उसके ऊपर 2 या 3 व्यक्ति आकर चढ़ जाते थे और ऐसी अवस्था में भी वह लोगों के सामने खड़ा होता था और खड़ा होने के बाद वह लोगों को अपने शरीर पर टांगे रखता था और लोगों के सामने कुर्सी पर भी बैठकर दिखाता था। उसके भीतर इतनी अधिक ताकत थी कि वह 8 से 10 व्यक्तियों को भी एक बार में ऊपर उठा सकता था। यह उस व्यक्ति के एकेन वर्ग के शक्तिशाली बल प्रदर्शन जो थे वह मैंने यहाँ आपको बताए। यहाँ पर एक शक्तिशाली महिला के बारे में वह बताते हैं, उसका यहाँ पर नाम नहीं है। वह कहते हैं कि एक महिला थी जो 1718 के समय की जो एक पेंटिंग थी वहाँ पर उसके बल प्रदर्शन के बारे में चित्रण दिया गया था और चित्र में ऐसा बताया जा रहा था कि उसने अपने बालों से ही एक घोड़े को उठाया था और वह दांतों से भी मेज़ को उठा सकती थी जिस मेज़ पर एक छोटा बच्चा भी बैठा हुआ होता था। उस चित्र में ऐसा दिखाया गया था कि उस महिला ने अपने पेट पर एक भारी बैरल के वजन को भी सहा था। आगे शक्तिशाली बल प्रदर्शन में एक ऐसा चित्र था जिसमें जो महिला जो थी वह कुर्सी के बीच में अपने शरीर को रख लिया करती थी और अपने शरीर पर 4 सैनिक को खड़ा करवाती थी और वह 4 सैनिक इसी अवस्था में अपनी गोली का प्रहार करते थे जिससे ऐसा प्रतीत हो कि यह महिला कितनी शक्तिशाली है कि इसने 4 पुरुषों को अपने शरीर पर वजन के रूप में धारण कर रखा है और जो गोलियों का जो प्रेशर है वह भी इस महिला के बल प्रदर्शन को हानि नहीं पहुंचा पा रहा है। इस तरह के शक्तिशाली जो बल प्रदर्शन थे वह उस महिला ने दिखाए थे। पेज नंबर 35 तक मैंने जितना भी पढ़ा वह मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया। अब आगे की जो पेजेस हैं उसमें जिस भी शक्तिशाली पुरुष के बारे में बताया है उसको मैं पढ़ूंगा, उसको लिखूंगा, फिर उसके बाद उसकी वीडियो बनाई जाएगी।